दुनिया का सबसे पावन और पवित्र त्योहार सब लोग मनाते हैं। रक्षाबंधन इसका नाम है। कैसे मनाना चाहिए, कैसे इसको मनाने और किस तरह से मनाने और कैसे व्यक्ति को इसको मनाना चाहिए। बंधुओं, रक्षाबंधन का जो त्योहार है इसका सबसे पहला नियम है, इस त्योहार में बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है, रक्षा सूत्र बांधती है। और प्रारंभ कहां से हुआ? बोले माता लक्ष्मी ने राजा बलि के घर जाकर के राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। एन बद्धो बलि राजा दान इंद्रो महाबला तेन त्वाम धनामी रक्षे मांचल मांचला। तो तब से ये रक्षाबंधन का त्योहार प्रारंभ हुआ। देखो आजकल प्रचलन है कि भाई जो है वो बहन के घर चला जाता है राखी बांधने के लिए। मैं सबसे पहला नियम बताऊं, ये जो रक्षाबंधन का त्योहार है इसमें बहन को ही भाई के घर जाना चाहिए, भाई के पास जाकर के उसको राखी पहनानी चाहिए। और दूसरी बात, दूसरा त्योहार हम भाई दूज का मनाते हैं। इस भाई दूज में भाई का कर्तव्य बनता है कि वो भाई जो है वो बहन के घर जाए और मस्तक पर तिलक लगाए और तिलक लगा करके घर आए। क्यों? क्योंकि उस दिन यमराज भगवान स्वयं कालिंदी महारानी के पास, यमुना महारानी के पास वृंदावन में आते हैं और भाई दूज का टीका लगवाते हैं। देखो ये रीति और नीति है, एक में बहन जाती है और दूसरे में भाई आता है। यमराज भगवान, शनि भगवान स्वयं जाकर के माता कालिंदी से टीका लगवाते हैं भाई दूज का। और लक्ष्मी मैया रक्षाबंधन के दिन राजा बलि के यहाँ चल करके जाती है, अपने भाई के घर जाती है और रक्षा सूत्र उसके हाथ में बांधती है। तो नियम ये है, बहन का कर्तव्य बनता है भाई कहीं भी हो भाई के पास जाए, भाई के घर जाए, उसकी कलाई पर राखी बांधे। कुछ लोग ऐसा करते हैं, बोले मैं नहीं आ सकती तो तू भी नहीं आ सकता क्या, तू मेरे पास आ जा। नहीं, बहन का कर्तव्य है, पहली बात। दूसरी बात, जिसका भाई नहीं है वो क्या करे? जिसका भाई नहीं वो क्या करे? उसके लिए मैं नियम बताऊं, वो गोपाल जी को राखी लेकर के उनके हाथों में बांधे और गोपाल जी को अपना भाई समझ ले, भाई जान ले। यही सबसे सुंदर और अच्छी रीति है। और मैं कहूं हमारे सनातन ने हमें सिखाया है कि अगर कलाई पर कलावा बांधने वाला कोई नहीं है तो ब्राह्मण को अधिकार है, वो अपने यजमान को कलावा बांध सकता है। रक्षा सूत्र बांध करके उसको पूर्ण आज्ञा है, वो अपने यजमान को कलावा बांध करके उसको सुखी कर सकता है, उसकी अच्छे की कामना कर सकता है, उसकी रक्षा की कामना एक ब्राह्मण अपने यजमान के लिए कर सकता है। तो ये रक्षाबंधन का नियम है। और सबसे बड़ी रक्षाबंधन के दिन दो कार्य बहुत जरूरी होते हैं। सबसे जरूरी शिवलिंग की पूजा। श्रावण का महीना है, इसको श्रावणी कहा जाता है। ये जो कल का दिन है ना, इसको श्रावणी कहा जाता है। हम जो ब्राह्मण लोग हैं हम लोग श्रावणी उपाकर्म करते हैं। कल के दिन क्या करते हैं? जिसको यज्ञोपवीत नहीं है वो कल के दिन अपना जनेऊ बदलता है, यज्ञोपवीत बदलता है। और यज्ञोपवीत बनाने की जो विधि है, यज्ञोपवीत बनाने की विधि कल के दिन की जाती है। जैसे कुशा बनाने की विधि अमावस्या के दिन होती है, वैसे जनेऊ बनाने की जो विधि है वो कल के दिन में की जाती है। इसको श्रावणी उपाकर्म कहा जाता है, श्रावणी इसको कहा जाता है। और सुनो, ये जो पूर्णिमा है श्रावणी, ये सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है। इस दिन दान करना, यज्ञ करना, जप करना और महादेव की पूजा करना असंख्य गुणा फल को देने वाला होता है। कल की गई महादेव की पूजा और कल का किया गया ब्राह्मणों को दान सबसे उच्च फल देने वाला होता है और भगवान के पद को देने वाला होता है। अब सिर से निवेदन, कल खूब घर में पहले भगवान की पूजा करिए, गणेश जी की पूजा से प्रारंभ करिए। कैसे प्रारंभ करिए? गणेश जी की पूजा से प्रारंभ करिए। गणेश जी को तिलक लगाइए, गणेश जी का पूजन करिए, तदोपरांत भाई की कलाई पर राखी बांधिए और गणेश जी से प्रार्थना करिए, हे गणपति भगवान हमारे भाई के जीवन में सुख समृद्धि मंगल आए, ये कामना करते हुए रक्षा सूत्र को बांधिए। शिवलिंग की पूजा करिए और खूब दान को करिए। ये श्रावणी का महत्व है, इसी को श्रावणी उपाकर्म कहा जाता है, इसी को रक्षाबंधन कहा जाता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की